अब बिहार चुनाव में चलते हैं, जहां पर जंगल राज चल रहा है। अभी हाल ही में एक मर्डर भी हुआ है। जर्नलिस्ट महोदय, बिहार में जो चुनाव बिल्कुल तवे पे जो है रोटी सेका जा रहा है, क्योंकि आज 2-3 तारीख हो गए, अब 6 तारीख को पहले चरण का वोटिंग, दूसरे चरण का 11 तारीख को वोटिंग है। जितना नॉमिनेशन होना था हो चुका है। अब वहां पे पारिवारिक कलह लड़ाई चल रहे हैं, जहां पे लालू प्रसाद का 2 बेटा अलग अलग पार्टियों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। वहां पे जो है कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, वहां पे जो है पारिवारिक पार्टियां हैं, वहां पे जो है प्रशांत किशोर आकर के किंग मेकर बनने की कोशिश में कर रहे हैं। उन्हीं के दुलार चंद को जो मोकामा में गोली मार दिया जाता है और लोगों पे जो है उस पे इसने मारा उसने मारा, तो वो जो है इस तरह से एक नहीं 4 मर्डर अब तक हो चुके हैं। और हो सकता है कि 11 तक न जाने और भी कोई मर्डर हो, और भी बहुत सारे हादसा हो सकते हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन को चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ वहां का जो प्रोटोकॉल है, वहां की जो पुलिस है लोकल और जो सिक्योरिटी है, उनको चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए, सब पे नजरें रहनी चाहिए। लेकिन थोड़ी बारिश भी हो रही है, मौसम थोड़ा खराब भी है, और ऐसी सूरत में जिनके पास पैसा है, जो वैश्वीकरण में आगे बढ़े हुए हैं, जो पार्टी है, हमारे खास करके प्रधानमंत्री महोदय, जो देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे, वो भी अपने सीने पे बिल्ला अपना जो है चुनाव चिन्ह लेकर करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, पूरे हर राज्य के चीफ मिनिस्टर को बिहार में झोंक दिया, हर कैबिनेट मिनिस्टर को झोंक दिया। तो पूरी ताकत, लाखों करोड़ों रुपए की ताकत, ये लूट सके तो लूट। ये वोट नहीं हो रहा, ये वहां पे नूरा कुश्ती चल रहा है। वहां पे जो है किसी तरह से झपट्टा मार लो कि मैं शेर हूं, मैं पहले खाना खाऊंगा, थोड़ा सा बच गया तो जो है गीदड़ को और जो है लोमड़ी को मिल जाएगा, और उससे अगर थोड़ा सा बच जाएगा तो चाट चूट लेंगे। जैसे ओवैसी साहब है, प्रशांत किशोर है, और छोटी पार्टियां हैं जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास 10-20 लाख रुपया भी नहीं है, वो थोड़ा अपना प्रचार साइकिल से, हैंडबिल से या रिक्शा से या पैदल कर रहे हैं, तो उसको भी इलेक्शन कमीशन दुनिया भर के परेशान कर रही है, एक एक दिन का उनसे हिसाब ले रही है। और बड़ी पार्टियों को जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र के अंदर भी भेदभाव चल रहा है, लोकतंत्र के अंदर भी कानून को धत्ता बताया जा रहा है। जहां कहते हैं कि इतना जो है सीमा होनी चाहिए खर्च का, वहां पे सीमा से 10 गुना 20 गुना ज्यादा खर्च हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, दो देखने वाला नहीं है। इलेक्शन हो जाएगा, फिर कहेंगे हमारा काम था इलेक्शन कराना, करा दिया, कौन जीता कौन हारा, वही चोर, वही उचक्के, वही जंगल राज, वही बर्बादी। और फिर जिन लोगों ने इतना पैसा खर्च किया है, जिन लोगों ने इतना पैसा प्रचार प्रसार में कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि वो चुप रहेंगे? क्या समझते हैं कि वो घर से लगाए हैं? वो चंदा धंधा और लोगों से लेकर के लगाए हैं, उनसे कह करके पैसा लिए हैं कि हम आज 1 करोड़ ले रहे हैं, कल हम आपको 2 करोड़ देंगे। तो ये जनता को चूसा जाएगा, जनता को ठगा जाएगा, जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा, जनता पे टैक्स लगाया जाएगा। और ये जितने भी लेवड़ियां, जितने भी छूट, जितने भी नौकरी, जितने भी बतौलाबाजी ये कर रहे हैं, ये सब जुमलाबाजी है। क्योंकि डॉक्टर दुआ ने कहा कि अगर आपका एजेंडा जनहित में है, आप कह रहे हैं मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, एक कह रहा है हर घर से नौकरी दूंगा, एक कह रहा है इतना दूंगा, एक कह रहा है उतना दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, दुनिया भर के जो वादा किए जा रहे हैं, फिर एफिडेविट भर दो, सिंपल सा। आप उसको सत्यापित कर दो सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से, हाई कोर्ट से। 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया के स्टैंप पेपर पे पार्टी भर से बिहार की जनता, और उसको मीडिया में दिखा दो कि भाई हमने ये वादा किया है, इसको पूरा करेंगे। जनता जिसको चाहेगी वोट देगी। लेकिन आज जनता दिग्भ्रमित है, जनता को कोई राह नहीं मिल रहा, और उन्हीं में से गंदे लोग ही जीत जाएंगे जो 20-22% लेंगे। 80% फिर भी विरोध में होगा, जिसमें डॉक्टर दुआ भी है।